बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है तंदूरी चिकन। इसे हमने घर में बनाया है बग़ैर अवन के। तो बिल्कुल आप भी बाज़ार जैसा तंदूरी चिकन जो है बग़ैर तंदूर के बग़ैर अवन के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलें आज इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने थाई लेग का पीस लिया है चिकन का। थाई के साथ जो लेग होता है वो लिया है। उसमें इस तरह के कट्स लगा लेने हैं हमें। चिकन को हमने धोकर साफ़ कर लिया है और इसे थोड़ा खुश्क कर लें। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह कट लगा लिया तमाम चिकन के पीसेस पे। अब इसमें हम डाल रहे हैं सिरका। सिरका जो है चिकन के ऊपर और पीछे की साइड भी अच्छी तरह लगा दें और सिरका लगाने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरह पड़े रहने देना है। तो सिरका हमने पीछे भी अच्छी तरह लगा दिया है और आगे भी लगा दिया। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ें 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट के बाद इसका जो ये एक्स्ट्रा पानी निकला है और सिरका है वो हम सब फेंक देंगे। अब ये चिकन जो है उस पर हम थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च लगा देंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया, थोड़ा नमक ले लिया। नमक हमें थोड़ा ही लेना है, 1/4 चम्मच हम लेंगे एक तरफ लगाने के लिए और पीछे भी हम 1/4 चम्मच ही लगा देंगे नमक। तो कश्मीरी मिर्च हमने लगाया आगे पीछे और नमक लगा के इसे अच्छी तरह लगा के हमें रख देना है। इससे क्या होता है, अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है चिकन पे और कलर भी आ जाता है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब हमने एक लिया है प्याला, उसमें डाला हमने दही को गाढ़ा लेना है यानी कि पानी के बगैर लेना है। ये 1/4 कप लिया है दही हमने। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने डाला और इसमें डाला हमने लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हम 2 टीस्पून डालेंगे। और ये है ज़ीरा को हमने हल्का सा कूट लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। अजवाइन ले लें आधा टीस्पून और इसे भी हल्का सा हमें कूट लेना है, दरदरा सा पीस लेना है। और गरम मसाला डाला 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून के बराबर आप डाल दें इसमें काली मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे हम। नमक थोड़ा हल्का ही डालें क्योंकि हमने पहले भी नमक लगाया हुआ है। ये है मस्टर्ड पेस्ट हमने लिया है आधा टीस्पून के बराबर। अब इसमें आप लीमू का रस निचोड़ दें। यह हम लीमू का रस डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर। कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले लें और ये हमें 1 टेबल स्पून के बराबर डालना है। तो 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है हमें ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह यकजा हो जाएं। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ जो है हमने पानी के बगैर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी पानी के बगैर लिया है, दही भी पानी के बगैर लिया है। तो ये हमारा थिक सा मसाला तैयार हो गया। अब इस मसाले को हम लगा देंगे चिकन की तमाम पीसेस पे, आगे पीछे और जो हमने कट लगाया उसके अंदर भी। तो हर कट के अंदर भी ये मसाला अच्छी तरह लगाएं। पिछले साइड भी जो है वो हम इस मसाले को लगा देंगे। मसाले को अच्छी तरह लगाना है और फिर हमें इसको छोड़ देना है। कम से कम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ें या फिर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करने के लिए आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी देर आप इसे रखेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसे हम 2 घंटे के बाद जो है इसे हम, अगर आप अवन में इसे बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए हुए अवन में इसे डालें और 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक कर लें या उस वक्त तक कि जब तक कि इस पे अच्छा सा कलर ना आ जाए। और यहाँ पे हम क्योंकि इसे पॉट में बना रहे हैं तो हमने एक पॉट लिया, उसमें स्टीमर का एक स्टैंड रखा और उसके ऊपर हमने तमाम पीसेस को रख दिया है। पॉट को कवर करें और इसे फिर हमने फुल फ्लेम पर थोड़ा सा हमने इसे पकाया 5 मिनट। जब अच्छी तरह पॉट गर्म हो गया तो हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 30 से 40 मिनट तक। ये देखें 30 से 40 मिनट के बाद जो है ये हमारा चिकन अच्छी तरह गल चुका है। गोश्त ने हड्डियाँ छोड़ दी हैं, ये नज़र आ रहा है आपको।
ये तंदूरी चिकन हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो ये हम निकाल लेंगे। लेकिन ये क्योंकि हमने पॉट में तैयार किया है तो इस वजह से इसमें उस तरह के मार्क्स नज़र नहीं आ रहे जैसे कि हम अवन में बनाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम जो है चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट फ्लेम पर इसे सेकेंगे। तो इसे डायरेक्ट आप जो है सेकें। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है चिकन बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इसे हाथ से उठा के सेकेंगे तो इसका गोश्त जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम इसे एक जाली में इस तरह डालकर हर तरफ से सेक लेंगे और कुछ ही देर में ये इसके ऊपर इस तरह के ब्लैक मार्क्स आ जाएंगे। इसमें एक तरह का स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह तमाम चिकन को आप डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लें। यहाँ हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बना है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से तंदूरी चिकन की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।